कोविड-19 के समय हमने पूरे देश ने देखा कि दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई और चुनौती से लड़ने के लिए भारत के पास जब लॉकडाउन लगा पिछले साल 24 तारीख को, तब ना हम पीपी किट बनाते थे, मास्क बनाने की मुश्किल से 2 फैक्ट्रियां थी, वेंटिलेटर हमारे बनता नहीं था और हमारी क्षमताओं पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा था जो पिछले 70 सालों में अलग-अलग सरकारें आई, कमियां रही होंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि सर मैं उससे जुड़ा रहा, उस समय लॉकडाउन बाकियों के लिए होगा लेकिन वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मोदी सरकार के बाकी विभाग लगातार काम कर रहे थे और आत्मनिर्भर पैकेज जब हम लेकर आए उसमें हमने प्रावधान किया कि देश में अन्न और धन की कहीं कमी ना आए। दुनिया में शायद भारत एकमात्र देश है जहां पर 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक गेहूं, चावल, दाल, चना देने का काम किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया है। और इसमें एक बड़ा प्रावधान जो किया गया है वो 3,04,557 करोड़ रुपए का एफसीआई के लिए जो हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो अन्न बांटा गया, देश के लोगों को दिया और जो प्रवासी मजदूर थे उनको भी 3 महीने तक इसी तरह से गेहूं, चावल, दाल देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। कहा गया भाई मनोज जी ने, बिहार से आते हैं, कल बिहार दिवस है, मुझे कल शायद राज्यसभा में बोलने का अवसर मिले था तो कल मेरा यहां पर नहीं था बैठने का, लेकिन आज ही आपको बधाई देता हूं। आपने कहा कामनाएं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बिहार के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं पर मोदी सरकार खरा उतरेगी, क्योंकि उन्होंने मोदी जी को ही विश्वास देकर वहां पर एनडीए की सरकार लाने का काम किया। गरीब में, विशेष तौर पर गरीब जनता में क्यों मोदी जी का इतना कद बढ़ा है, क्यों बार बार पहले 2014 में सरकार आई, फिर 2019 में आई, 282 सीटें से बढ़कर 303 सीटें आई, एक के बाद दूसरे राज्य में आई। ये इसलिए आई क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि आप एक वर्ग के लिए काम करने की बात करें, हम उसमें विश्वास नहीं करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पहले एफसीआई को नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से पैसा लेना पड़ता था कर्ज के रूप में, फिर खरीद करते थे और पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। सर पहली बार हुआ केंद्र की सरकार ने इतनी पारदर्शिता बजट में लाए हैं। हमने खरीद जो होगी वो केंद्रीय बजट से होगी, उसका प्रावधान इसमें किया गया है। एफसीआई को कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफसीआई का कर्जा कम करने का प्रयास किया तो केंद्र सरकार ने एफसीआई की खरीद की क्षमता बढ़ाने का काम भी किया कि किसानों से खरीद ज्यादा कर सके तो केंद्र की सरकार ने। और जो किसानों की हितैषी बनने की बात करते हैं सर, मैं खुली चुनौती देता हूं इस सदन के माध्यम से और मैं आंकड़े भी दे सकता हूं एक एक। सर चाहे गेहूं हो, धान हो, दलहन हो, तिलहन हो, कपास हो, किसी भी खरीद के लिए देख लीजिए मोदी सरकार के समय 2.5 से 6 गुना तक ज्यादा खरीद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों से की है। दाम ज्यादा देने का, अच्छा हुआ आपने एमएसपी कहा, एमएसपी के दाम भी नरेंद्र, माननीय मंत्री जी समय 3 घंटे ही था, खत्म होने वाला। सर मुझे 5 बजे तक कहा है खत्म करने के लिए, मैं उससे पहले खत्म कर दूंगा। आप उससे पहले कर, मैं उससे पहले 5 बजे से पहले खत्म कर दूंगा। सर देखिए सर, जैसे मैंने कहा मैं एमएसपी भी आने वाला तो तक कहते नहीं उसने कहा आप प्लीज, क्योंकि सच्चाई ये है कि एमएसपी का सच जैसे जैसे बाहर आ रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। जो किसानों के नाम पर आंदोलन जीवी खड़े हो रहे थे उनका चेहरा भी बेनकाब होता चला जा रहा है। गुजरात के चुनाव हुए, भाई शक्ति सिंह गोहिल जी मेरे बड़े प्रिय मित्र भी हैं, बड़े भाई की तरह भी हैं। थोड़ा प्रकाश उस पर डाल देते तो जमीनी स्थिति पता चल जाती। फैमिली सिल्वर बेचने की बात करते हैं जैसे एक एक करके इनकी सरकारें जा रही, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। हम लोगों ने आने के बाद सर एफसीआई का भी सर कर्जा कम करने का प्रयास किया, बीएसएनएल को भी सशक्त करने का काम किया, एक एक संस्था को सुदृढ़ करने का काम किया। आप जिस परिस्थिति में हमें बैंक देकर गए थे सर, उसकी हालत ये थी, लड़खड़ाती चरमराती बैंकिंग व्यवस्था थी, उसको सशक्त करने का काम किया। 4,38,000 करोड़ रुपया रिकैपिटलाइजेशन करने का काम मोदी सरकार के समय हुआ। एसेट क्वालिटी रिव्यू हमने किया, ग्रॉस, हाँ जी बिल्कुल एनपीए पे आने वाला, धन्यवाद। ग्रॉस एनपीए भी लगातार कम करने का काम हमारी सरकार ने किया है।
हम सीना ठोक कर कहते हैं बैंकों को सुदृढ़ करने का काम और 12 में से 11 बैंक को प्रॉफिट में लाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर लाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसीलिए सर इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, चाहे 10,000 करोड़ रुपया सड़कें बनाने की बात हो, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के लिए हो, आप में से शायद ही कोई व्यक्ति नितिन गडकरी जी को ये कहता हो कि सड़क बनानी उन्होंने कभी मना किया हो। सर पूरे देश भर में सड़कों का नेटवर्क जो बिछा है, पूर्व की सरकार से 2.5-3 गुना ज्यादा हमने सड़कें एक दिन में बनानी शुरू की हैं। यही नहीं सर, डिफेंस के लिए सर डिफेंस के लिए जब चीन हमें अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, चुनौती देता है बॉर्डर पर, कुछ लोग चाइनीज एम्बेसडर के साथ उनके नेता चाइनीज सूप पीने चले जाते हैं। पता नहीं मेन्यू में उस समय क्या था सर, लेकिन इनकी अपनी सरकार थी सर। 10 साल में बुलेट प्रूफ जैकेट सर 10 साल में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीद पाए। हमने 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट भी खरीद कर दी, रफाल विमान भी खरीदे, टैंक भी खरीदे, लड़ाकू जेट भी खरीदने का काम किया, हेलीकॉप्टर भी खरीद के दे रहे हैं और सेना को और मजबूत कराने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और चीन के घुटने टिकाने का और पीछे हटाने का काम भी सशक्त सेना का हुआ। हम अपने भारतीय सेना का धन्यवाद भी करते हैं और भारत के मजबूत नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको उनका भी धन्यवाद करते हैं सर इसीलिए इसमें कैपिटल सेक्शन में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 20,626 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें भी किया गया है। यही नहीं सर, फर्टिलाइजर की बात कही गई। अब सर किसान का उत्पादन अगर बढ़ा है किसान के माध्यम से खेती बाड़ी में, सर फर्टिलाइजर देने के लिए और उसका पैसे की चुकाने का काम भी करना था, तो 65,411.53 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया और उसमें से 64,598 करोड़ रुपए हमने सर उनकी वापस किया है फर्टिलाइजर कंपनीज को, ताकि अगला फर्टिलाइजर समय पर मिले। एक समय वो था सर जब किसानों को खाद नहीं मिलती थी, लाठी मिलती थी खाद मांगने पर। हमारे 7 सालों में खाद की कोई कमी नहीं आने दी सर, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। प्लीज आपस में बैठकर सीट से बात ना करें, प्लीज प्लीज। माननीय मंत्री जी समय लिमिटेड है सर, 10 मिनट है प्लीज। इसलिए जो कहते हैं कि मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिनकी सरकार के समय किसानों को लाठी मिलती थी, हमारी सरकार के समय उसको खाद समय पर मिलती है। और आपके कुछ राज्यों में गोली भी चलती है। यही नहीं, सत्य बड़ा कड़वा होता है सर। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाते थे, मनरेगा लाए, लेकिन मनरेगा का पैसा उस मजदूर के हाथ में नहीं पहुंचता था सर। जो लाए थे उनके अपने ही जिलों में, गजेंद्र जी आपके वहां से हैं, उनके अपने जिलों में सर पैसा नीचे चल जाता था, हाथ में नहीं पहुंचता। मोदी जी जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी के माध्यम से डीबीटी भी किया, बेनिफिशरीज के खाते में पैसा भी डाला सर। आपदा के समय से पहले सर हमने पिछले साल बजट में 61,000 करोड़ रुपए मनरेगा में प्रावधान किया था, लेकिन लगा रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए सर। 61,000 करोड़ के साथ 40,000 करोड़ की और वृद्धि की, उसके बाद और 11,000 करोड़ रुपए और जोड़ा, लगातार 1,15,000 करोड़ रुपया पिछले साल 2021 में हमने ज्यादा पैसा देने का काम किया सर। दिहाड़ी बढ़ाने की बात की मनोज भाई 182 से बढ़ाकर 202 रुपए हमने दिहाड़ी भी कर दी, आपदा के समय हमने बढ़ाई है। और आप कुल मिलाकर देखिए आए सर 300 करोड़ से ज्यादा मैन डेज, कार्य दिवस भी हमने दिए। मनरेगा उस समय शायद 30,000 करोड़ भी खर्च नहीं होता था, आज 1,10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होता है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार, ये बदलाव है। और इसके अलावा सर कुछ कहा गया, वित्तीय हालत क्या है, तो मैं इतना ही कह दूं सर, महंगाई की दर उस समय 5 सालों में 9 से 14 के बीच में डबल डिजिट थी, 10% से ज्यादा थी। हमारे 14 से 19 के समय 4.4% एवरेज रही। प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे इतना लगता है नासिर जी की जब मैंने बातों का उत्तर दिया तब ये सदन में उपस्थित नहीं थे सर, और मैं सदन में बड़ी गंभीरता से सारा डेटा दे रहा हूं सर। अगर इनको चुनौती देनी तो लिखित रूप में दे सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सर, फिजिकल डेफिसिट इनके समय कहां था सर,
5.4% पे था। हम लोगों ने फिस्कल प्रूडेंस की बात की, हम लोग लगातार उसको कम करके 3.5% पे लाए सर। पिछला साल सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी साल था, हमने कर्जा भी लिया लेकिन देश के लोगों को अन्न और धन की कमी नहीं आने दी। और अगले 5 साल के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ क्या होगा, ये ताकत भी हमारी सरकार में रखने की हम उसको करके दिखाएंगे। यही नहीं, फॉरेक्स रिजर्व सर, फॉरेक्स रिजर्व कितने थे 2014 में जब हम आए? 298 बिलियन डॉलर थे। हमने 5-6 वर्षों में उसको 590 बिलियन डॉलर तक लेकर आए हैं। यह अपने आप दिखाता है उससे दुगना हमने किया है। यही नहीं सर, दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था आप छोड़कर गए थे, उसको मोदी जी के नेतृत्व में हमने दुनिया की 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। और आने वाले, और सर यही नहीं, जो लोग आने वाले भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं सर, पिछले 5 महीने देख लीजिए, हमने जो कोविड के समय कदम उठाए, जो जनता के हाथ में पैसा दिया, जो व्यापारी को सहायता देने का काम किया, जो संजय सेठ जी ने कहा कि व्यापारियों को बुला बुलाकर बैंक पैसा दे रहे थे, यह मोदी सरकार की नीति थी। उसका स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है कि जीएसटी की कलेक्शन पिछले 5 महीनों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा हुई, तो हमारी सरकार की नीतियों के कारण हुई है। दुनिया भर के देशों ने कहा कि वी शेप रिकवरी भारत की होगी और आंकड़े दिखाते हैं। और आईएमएफ ने कहा कि 11.5% जीडीपी ग्रोथ रेट 21-22 में होगी। हमारी मूडीज ने कहा कि 12% ग्रोथ रेट अगले साल 21-22 में होगी। ओईसीडी ने कहा 12.6% होगी। जब इनकी इच्छा होती है तब उनके आंकड़े देते हैं, लेकिन जब वो भारत के विकास की कहानी कहते हैं तब ये थोड़ा संकोच करते हैं, उससे थोड़ी कन्नी काटने का काम करते हैं। यही नहीं सर, जो कहा गया, शक्ति सिंह गोयल जी ने कहा कि फर्टिलाइजर सब्सिडी कम क्यों की गई, मैं इनको कहना चाहता हूं 65,000 करोड़ रुपया वन टाइम प्रोविजन इसमें किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो पिछले साल 71,345 करोड़ रुपए का प्रावधान फर्टिलाइजर के लिए किया था, उसको इस साल बढ़ाकर 80,011 करोड़ रुपया किया गया है, कम नहीं किया गया। एक तो ये कह दूं। दूसरा, एफसीआई का मैंने पहले ही आपको बता दिया, मनरेगा पर भी हो गया, जीएसटी की बात कही गई, तिरुपति टेंपल के लिए कहा गया, शायद माननीय सांसद अभी यहां पर नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये जीएसटी काउंसिल का विषय, वहां पर इनके राज्य के प्रतिनिधि आकर बात करेंगे तो उसको भी कहेंगे। जो रेलवे का और टेक्सटाइल पार्क्स की बात की, संबंधित मंत्रालयों से रिलेटेड आप उनके साथ टेकअप कर सकते हैं। और यही नहीं, टेक्सटाइल पार्क, क्योंकि स्मृति जी भी थोड़ी देर पहले यही थी, मित्रा करके हम देश के बड़े से बड़े टेक्सटाइल पार्क, उसमें हजारों लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, वो भी हमारी सरकार बनाने जा रही है। एपीआईज भी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, बल्क ड्रग पार्क भी हम बनाने जा रहे हैं, ताकि चाइना से हमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट ना करना पड़े, यहीं पर बने। आत्मनिर्भर भारत को हम और बल देने वाले हैं। हिंदू पार्टी होने का हमारे ऊपर आरोप लगाया गया। सर, हमने पहले भी कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। हमारी सरकार में आकर समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का प्रावधान किया। आपने तुष्टीकरण की राजनीति की, हमने सबको आगे बढ़ाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। यही नहीं, आपने कहा कि पीएसयूज का बहुत बड़ा योगदान रहा, बिल्कुल रहा, आज भी है, इसको कोई नकार नहीं सकता। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदला। आपने 2004 से 9 तक प्रयास किया, कितना डिसइन्वेस्टमेंट में आप लोग रेज कर पाए? 9 से 14 में आप कितने कर पाए? हर सरकार की नीति रही, आपके समय शायद विश्वास नहीं होगा। हम बड़ी स्पष्ट नीतियों के साथ आए हैं, जनता के सामने बात रख के चल रहे हैं। और आगे के लिए मैं यही कहना चाहता हूं, हमने तो जो उस समय भी आप ऑप्टिकल फाइबर की स्कीम आई, आप चाहते आईटीआई, जो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री, देश का सबसे पुराना पीएसयू, आप उसको काम दे सकते थे, उसको तो आपने नीचे करने का काम किया। बीएसएनएल के समय, सर मैं अगर उन विषयों पर जाऊंगा, मैं तो 5 साल उस कमेटी का इंचार्ज रहा कि क्या क्या आपके कदम थे और कहां कहां आपने हमें पहुंचाया है। जहां तक डिजास्टर मैनेजमेंट फंड की बात कही गई नंदा जी ने कि उसको 90-10 किया जाए, सर ये 15वें वित्त आयोग ने ही रिकमेंडेशन की है कि पर्वतीय राज्यों के लिए और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 90-10 की रेशो रहे और बाकियों के लिए 75-25 की रेशो रहे। हमने उसको मंजूर किया है, उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया। कुल मिलाकर सर मुझे लगता है सारे विषयों पर मैंने यहां पर अपनी बात रखी है।
सर, कॉर्पोरेट टैक्स रेट की कम करने की बात कही। मैं इतना ही कहूंगा सर, दुनिया भर में अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट सबसे कम किसी देश में, तो भारत में किस मंशा के साथ? मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा करने के लिए, देश में और रोजगार उत्पन्न हो उसके लिए। और सर, हमने एक स्कीम लेकर आए थे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उसको लेकर आए। उससे पहले भारत में केवल 2 के लगभग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी। सर, 5 वर्षों में मोदी जी की नीतियों के कारण हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हम जो अगली लेकर आए हैं, उसमें 1,97,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। 10 के लगभग सेक्टर्स में उसको चुना गया है और उसके माध्यम से अलग अलग सेक्टर्स में भारत मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़े और भारत के युवाओं को रोजगार मिले। कुछ लोग शराब पीने वालों की उम्र कम कर रहे हैं। हम रोजगार देने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक पीएम किसान की बात है, उसमें भी हमने 72,000 करोड़ रुपया, आपने तो सर 72,000 रुपये प्रति व्यक्ति को देने की बात करते रहे। जुमला क्या होता है और लोग उसको समझते हैं। आपके ऊपर उस समय किसी ने विश्वास नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं कहा था, विश्वास किया, लेकिन फिर भी हमने किसानों को 6,000 रुपया, 2-2 की 3 किश्तें, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को हमने देने का काम किया। देश में 2 राज्य ऐसे हैं, मैं राज्यों के नाम क्यों लूं? प्लीज कंक्लूड नाउ, कंक्लूड प्लीज। नहीं भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी अभी पश्चिम बंगाल से आए, एक राज्य तो वहीं पे है। कंक्लूड। दूसरा जहां पर मैं खड़ा हूं, उस राज्य में भी किसानों को पैसा ना मिले, उसके लिए भी आप लोग इस तरह की राजनीति करते हैं। सर, किसान को उसका हक मिले, हमने देने का काम किया है, आय दुगने करने का काम भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि आप सबने इसका समर्थन भी किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।